नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी माल्यवन्यू स्थित एक कार्यालय में, जहां पर जैनेंद्र के कथा साहित्य में युगीन चेतना किताब का विमोचन हुआ है। जिसकी लेखिका डॉक्टर पूनम मिश्रा हमारे साथ में, उनसे जानेंगे आखिरकार उन्होंने जैनेंद्र के कथा साहित्य किताब में किन चीज़ों का विवरण किया है और किस तरह से आज किताब का विमोचन हुआ है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हंगामा टाइम्स में। आज आपकी किताब जैनेंद्र के कथा साहित्य में युगीन चेतना का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। क्या कहेंगे, किस तरह के विवरण हैं आपकी किताब में? धन्यवाद सर। और लोकार्पण में विद्वज्जनों का समागम हुआ और उन विद्वज्जनों का आशीष मुझे मिला, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का कार्यक्रम हुआ, जिसमें शरद आलोक जी मौजूद थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से वाईपी सिंह जी थे और अवधि संस्थान से हमारे भूगोल डिपार्टमेंट से डॉक्टर अर्जुन प्रसाद पांडे जी, और मीडिया से भी हमारे यहाँ फिल्म जगत से भी लोग यहाँ पे विद्यमान थे। अब आते हैं हम अपने पुस्तक विवरण के बारे में। मेरा जो पुस्तक है वो जैनेंद्र के कथा साहित्य में युगीन चेतना। कथा बहुत हमारी प्राचीन प्रथा है। कथा के माध्यम से जब हमारे यहाँ पुस्तकें छपती नहीं थी, तब भी ग्रामीण अंचल में परियों और मिथकों के माध्यम से कथाओं से जीवंतता ला करके अपने अतीत को जीवंत करके समाज को एक नई दिशा दी जाती थी, जिससे हमारा संस्कृति और समाज दोनों अनवरत गतिशील रहता था। आज जब हमारा साहित्य कलमबद्ध होकर के वो पुस्तक का आकार लिया, तो हमारे यहाँ प्रेमचंद के ज़माने से ही कथा साहित्य को एक नया आयाम मिला। उस आयाम को गति देने के लिए यशपाल, जैनेंद्र, अज्ञे जी भी आते हैं, क्योंकि ये हमारे जो पाश्चात्य कथा साहित्य में था, फ्रायड, एडलर, युंग, शास्त्र, उन लोगों ने एनालिसिस किया। पहले तो बहिर्मन का एनालिसिस किया जाता था, लेकिन अब अंतर्मन का भी एनालिसिस किया जाना जरूरी है। अंतर्मन का भी विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाह्य मन का परिचालन तो होता था। अंतर्मन को टटोलने के लिए जैनेंद्र जी ने अपने सभी कथा साहित्य में स्त्री मन के साथ साथ पुरुष मन दोनों को बहुत बारीकी से छुआ है, जिसके में उनकी वकील पत्नी कल्याणी जी के द्वारा, कि वो सोचती हैं कि पति टाइम नहीं देता है, लेकिन टाइम का रीज़न क्या है, पति क्यों नहीं टाइम देता है, इस पर भी बहुत स्वतंत्रता और बंधन दोनों के बीच का जो अंतर्मन का संघर्ष है, इसको भी कथा साहित्य में दिखाया गया। राष्ट्रीय चेतना के लिए जो कथा साहित्य की पात्र उनकी सुनीता है, जो गांधी दर्शन के आधार पर गति देती हैं, उसमें भी सुनीता के माध्यम से ये बताया गया है कि सुनीता जो हमारे क्रांतिकारियों को पूर्ण चेतना मन से समर्पित होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष मन में दोहरी नीति चलती रहती है, और एक तरफ पुरुष स्त्री को पाना भी चाहता है और उस संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। ये कथा साहित्य का अंतर्मन प्रदर्शित होता है। जैसे कि जैनेंद्र जी की जो साहित्यिक रचनाएं रहती हैं, उसके अंदर पारिवारिक और अन्य रिश्तों को लेकर के विवरण रहता है। आपकी किताब में ऐसा कौन सा खास वाक्य है, इसको जो भी पाठक हैं वो पढ़ें, किस चीज़ को ये किताब जो है आपके पाठक इस चीज़ को यानी ग्रहण करें या उनको? जी, जैसे जैनेंद्र जी ने अपनी कहानी अपना भाग्य लिखा नैनीताल पे, इससे बहुत सारे बच्चे कि जैसे हम लोग भाग्य को दोष देते हैं कि मेरा भाग्य ऐसा नहीं, इस कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि एक ओवरकोट पहने हुए व्यक्ति है जो संभ्रांत था, और एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसके तन पर कपड़े नहीं थे। उसको अंतोगत्वा मृत्यु को वर्ण करना पड़ता है, लेकिन समाज से मृत्यु को देख करके दूसरा प्राणी ये सीखे कि हमारे पास नया नहीं है, लेकिन हमें पुराना दूसरे का उतारा हुआ भी पहन करके ठंड से बचना चाहिए। पहली बात, अगर हम जिंदा रहेंगे तभी हम समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। हमें भाग्य को ना दोष दे करके आशावादी होकर के क्रियाशील होना चाहिए, और क्रियाशीलता के कारण हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अनवरत प्रयास करना चाहिए। गांधी, ये जैनेंद्र जी ने अपने कथा साहित्य के माध्यम से स्त्री और पुरुष और समाज धर्म को, जैनेंद्र जी ने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म के माध्यम से उन्होंने अहिंसा को बढ़ाया है कि अगर आप अहिंसावादी होंगे, आपके विचार सिर्फ भोजन ही नहीं, विचार भी आपके सात्विक होंगे, अहिंसावादी होंगे, तो बहुत सारे दोषों से आप बचेंगे। तो मैम,
ये जो आपके जैनेन्द्र के कथा साहित्य में युगीन चेतना किताब है आपकी, ये आपकी पहली किताब है या इससे पहले भी आप कई किताबों का लेखन किए? सर ये मेरी पहली पुस्तक है। इसके पहले मेरे कई लेख छपे हुए हैं, शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, लेकिन पुस्तक ये मेरी पहली ही है सर। आगे भी मैं लेखन कार्य जारी रखूंगी। तो आपकी किताब ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, कि अभी यहीं पर है कि जैसे ऑनलाइन भी? सर मेरी पुस्तक ऑनलाइन अमेजॉन पर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में लेखिका डॉक्टर पूनम मिश्रा, जिसका मुख्य अतिथि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे डॉक्टर सुरेश चंद शरद आलोक जी ने किया है, जो ओस्लो नॉर्वे से हैं, और उन्होंने इनको बधाई दिया है और इनकी पुस्तक जो पहली इनकी है उसके लिए यहाँ पर विशिष्ट अतिथियों ने इनको आशीर्वाद भी दिया है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, और हम आपको खास सीरीज़ किताब में दिखाते रहेंगे कि किस तरह से जो अन्य किताबें जिसको पढ़ने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, लेकिन उसको एक बार पढ़ने के बाद इंसान का जीवन ही बदल जाता है। इसी के साथ मैं अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ, सहयोगी मोहित के साथ लखनऊ से। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत